भारतवर्ष में जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और इन समस्याओं के बीच हमें रहना है, जीना है, अपना विकास करना है और अपना उत्थान भी करना है। तो ये तमाम तरह के लोग हैं, उसमें इन लोगों को मैं 3 भाग में बांटता हूँ। धरती के लोगों को 3 भाग में। पहला भाग तो वह जो शरीर से श्रम करके धनार्जन करता है, क्योंकि बिना श्रम का तो धन आएगा नहीं। शरीर से श्रम करते हैं और धनार्जन करते हैं। दूसरा, शरीर से भी श्रम करते हैं और बुद्धि से भी श्रम करते हैं। तीसरा, वह जो मात्र बुद्धि से श्रम करते हैं। शरीर का श्रम उसके नग्न है, दूसरे वाले का शरीर का भी श्रम है और बुद्धि का भी श्रम है। शरीर का श्रम है, बुद्धि का श्रम बहुत कम है। पर कार्य करने की जो शारीरिक क्षमता, व्यक्ति की जो बुद्धि है, कार्य शैली है, जो कार्य करते हैं उनका मैं विभाजन किया। जो कार्य नहीं करते उसका विभाजन मैं नहीं किया। जो व्यक्ति श्रम करते हैं, उस श्रम करके जो धनार्जन करते हैं, उसको मैं 3 भाग में बांट रहा हूँ। पहला, शरीर से श्रम करके धनार्जन करना। दूसरा, शरीर और बुद्धि दोनों से श्रम करके धनार्जन करना। तीसरा, बुद्धि से ही धनार्जन करना। ये 3 तरह से धनार्जन करता है। तो इन 3 तरह के श्रम में जो बौद्धिक श्रम है, उससे वह अधिक से अधिक धनार्जन कर लेता है। बुद्धि का कमाल, बुद्धि का धमाल। और धनार्जन का जो ग्रोथ है, जो स्प्रीट है, वह सुपर से सुपर फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और बहुत से भाई साहब बंदगी, प्रणाम, सतवचन आदि आदि लिखे हैं, लेकिन कमेंट उस तरह के आप करें जिससे जो आपको अनुभव हो, जो आपको लगता हो। जो बुरा लगता हो वह भी करे, जो अच्छा लगता है वह भी करे। आपको क्या फीलिंग हो रहा है, करके क्या फीलिंग होता है। अच्छा होता है तो अच्छा लिखिए, बुरा होता है तो बुरा लिखिए। कोई सुझाव देना चाहता है सुझाव देखिए, निसंकोच। ऐसा नहीं कि मेरे पक्ष में लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो फीलिंग होता है वो लिखिए। उससे क्या होगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके कमेंट को साझा करूंगा। और सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, गौर से देखें, ध्यान से सुने। सुखी जीवन कार्यक्रम को जन जन तक फैलाएं। इसके लिए नए सब्सक्राइबर, नए लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पुराने लोग लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग इस सुखी जीवन कार्यक्रम से लाभ ले सकें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोग छठ पर्व की बिहार में तैयारी कर रहे हैं और कल भ्रातृ द्विज होगा, अर्थात भाई बहन से मिलने के लिए जाएगा और कुछ संदेश लेकर के जाएगा। तो मैं भ्रातृ द्विज के अवसर पर समस्त भाई और बहनों को ढेर सारे शुभकामना, साधुवाद। आप भाई बहन के जीवन मंगलमय हो, कि धनार्जन के जो स्रोत है, धन जो हम कमाते हैं, हमारा जो साधन है, शरीर है, मन बुद्धि है। एक स्थूल साधन है और दूसरा सूक्ष्म साधन है। तो जो श्रम करके हम कमाते हैं शरीर से, उसका ग्रोथ बहुत कम होता है।
लेकिन जो शरीर और बुद्धि दोनों से कमाते हैं उसका ग्रोथ और अधिक होता है। और जो बुद्धि से ही सिर्फ कमाते हैं, अब बुद्धि से कमाने वाले के भी दो कैटेगरी है। एक तो सुपर कैटेगरी जो बहुत से अधिक धन कमाता है, अरबों खरबों में कमाता है, और दूसरा वह जो बुद्धि से तो कमाता है लेकिन श्रम करने की जो बौद्धिक श्रम को भी हम उस तरह से यूटिलाइज करें, उसका उपयोग करें, उतनी क्षमता पैदा करें, उतने बुद्धि को हम बांटे विभाग दें। और यदि नहीं करते हैं तो बुद्धि से कमाते वो भी बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं, वो भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। तो मैं आज जो आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ वह शरीर से तो श्रम करेंगे ही, लेकिन बुद्धि का कमाल, बुद्धि का धमाल विषय मैंने आज आप लोगों के बीच रखा है। आप करेंगे क्या? अपने बुद्धि को बांटेंगे, अपने बुद्धि को अनेक भाग में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आदमी अपने बुद्धि को सिर्फ शरीर श्रम में ही लगाया उसका ग्रोथ बहुत कम होगा, विकास दर कम होगा, क्योंकि शरीर से ही जो अर्थार्जन होगा, मान लो कि भर दिन वह कार्य करता है, 500 रुपये कमाता है, बस उसका वही 500 रुपये पर डे की आमदनी होगी। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन आमदनी नहीं होगी। जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे तो घर का कमाया हुआ भी उनमें इन्वेस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर श्रम के द्वारा कमाया हुआ धन की आपके जीवन में स्थिति होगी। और दूसरा वह है, शरीर का श्रम होगा लेकिन बुद्धि के प्रयोग से कार्य को अनेक भागों में बांटना, आय का अनेक स्रोत पैदा करना। जैसे एक स्रोत आपके पास आय का है और उससे आप 500 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, और यदि उसमें दूसरा स्रोत भी पैदा कर दिया, आपने दूसरा स्रोत तैयार किया, तो दूसरा स्रोत तैयार करने में हो सकता है कि आप इस पर कम काम कर सकें। ऐसा होता है और होगा, ध्यान से सुनिए। तो हो सकता है कि जो 500 रुपये आप प्रतिदिन कमाते हैं वो 400 हो जाए, 100 घट जाए, तो आपकी आमदनी कितनी हुई? 100 घट गई, क्योंकि आपने दूसरा स्रोत पैदा किया और उसमें समय, शारीरिक समय और मानसिक बुद्धि, बौद्धिक क्षमता और धन को भी इन्वेस्ट किया। तो यहाँ आपका ग्रोथ, आपका आमदनी 100 रुपये कमा, लेकिन दूसरा जो आय आपने स्रोत पैदा किया उससे आपको 200 रुपये पैदा हुआ। अब कितना हुआ? 400 इधर और 200 उधर, 600 रुपये, अर्थात 100 रुपये बेनिफिट हो गया आपका। आपने कार्य को के स्रोत को, कार्य को बांटा और आय के स्रोत को बढ़ाया। तो जो आय के स्रोत को बढ़ाया तो वो जो है आपका आमदनी बढ़ गई। तो ये दूसरी बात हुई। अब मैं तीसरी बात और बताने जा रहा हूं। 2 किया, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो यदि 4 आपका आय का स्रोत हो गया और 100 रुपया भी ज्यादा हुआ तो 4 दूना 800, आपका आमदनी डबल हो गया पर डे। 800 रुपये आप पर डे कमा रहे हैं। शरीर श्रम से 500 रुपये कमा रहे थे और इसको बांट दिए तो 800, 900, 1000 हो गया पर डे की आमदनी। तो इस तरह से आप अपने धन के अभिवृद्धि का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं।
कि आपका जो धन है, 10 लाख हो, 5 लाख हो, 10,000 हो कि 5,000 हो, जो धन है उसमें से वह धन को उस क्षेत्र में लगा दो। अब मैं कह रहा हूं कि उस धन को और बांटने के लिए, वह किस क्षेत्र में बांटने के लिए? यहां तो आपका शरीर श्रम दोनों जुड़ा हुआ है। यहां आपका बौद्धिक श्रम भी है और शारीरिक श्रम भी है। इससे आप धनार्जन कर रहे हैं। लेकिन मैं और जो आगे स्टेप आपको बताने जा रहा हूं वह यह बताने जा रहा हूं कि आपका धन बैठे रहने से भी वह कमा करके दे। आपको कमाना नहीं है, उस धन को एक भाग को वहां लगा देना है जो वह पर डे आपको आमदनी देता हो। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आपने कुछ रुपए सूद पर लगा दिया, तो वह पर मंथ सूद तो आता है, आप उसमें कुछ करते नहीं है, धन दिए और सूद पर, और वह सूद दे रहा है। एक तो ये हुआ। आपने उस धन को शेयर मार्केट में लगा दिया है, अच्छी कंपनी के शेयर में लगा दिया। अब आप वहां बैठे हैं, आप वहां काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका रुपया धन कमा रहा है। इतना शेयर खरीदे उतना मालिक आप भी हैं। तो जो उस कंपनी को प्रॉफिट होगा घर बैठे आपको मिलेगा डिविडेंड के रूप में, चाहे वैसे मिले, जो भी शेयर का भाव बढ़े। घाटा लगेगा तो आपको भी घाटा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह आप नहीं भी काम करेंगे तब भी आपका पैसा वहां से कमा करके देगा। तीसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मान लिया कोई आदमी पेट्रोल पंप खोल दिया और उसमें 1 करोड़ रुपए लगा दिया और उसके पर डे आमदनी आ रही है। इस तरह से एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण है, हजारों प्रकार है। मैं 2 उदाहरण देकर, 3 उदाहरण देकर के इसलिए समझाया कि आप इस तरह के अनेक उदाहरण खोज करके आपके बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, वातावरण, देश काल के अनुसार जो अनुकूल होगा उसको आप चूज करेंगे, उसको आप चुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। यह बात तो निश्चित है कि रुपए से रुपए कमाया जाता है, धन से धन कमाया जाता है। इस सूत्र को सदा याद रखिए। बिना धन से धन नहीं कमाया जा सकता। बिना धन से धन कमाया जाता है शरीर श्रम से। आप कोई आदमी पैसा तो नहीं ले जाता, मजदूरी करता है, आपके यहाँ गया, कुदाली चलाया, ईंटा ढोया, सीमेंट गारा फेंका और भी कोई काम किया, शरीर से श्रम किया, अर्थार्जन किया। और जब आप कोई दुकान करते हैं तो आपका शरीर भी वहाँ लगता है और पूंजी भी लगती है। देखिए, वहाँ शरीर भी है और पूंजी भी है। और दुकान से आप फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पूंजी अधिक है और शरीर श्रम कम है, लेबर खटता है। अब आप यहाँ एक आदमी से कमाते हैं, वहाँ आपके वर्कर कितना है? 10,000। अब 10,000 आदमी कमा करके आपको दे रहा है। ध्यान से सुनेंगे, एक उदाहरण दे रहा हूं। 10,000 वो सैलरी लेता है, सब कुछ लेता है, लेकिन वो 10,000 आदमी आपको यदि 100 रुपए पर डे देता है, जो सैलरी है, खर्च है, सब काट लिया, और 10,000 आदमी 100 रुपए पर डे दिया, आपको कितनी आमदनी हुई? जोड़ लीजिए। 10,000 में 2 जीरो और कर दीजिए, 10 लाख रुपए आपकी आमदनी होगी। अब समझिए ये क्या है?
धन कमाने का जो स्रोत है, तरीका है, ये क्या है? कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे? मैं जो सुखी जीवन चैनल चला रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, सभी के लिए, एक छोटा व्यक्ति से लेकर के बड़ा व्यक्ति तक के लिए मैं वह सूत्र दे रहा हूँ जिससे आप अपने जीवन के विकास को एक रॉकेट की तरह उड़ाएंगे। आपका विकास होगा। जैसे रॉकेट सीधे उड़ता है, वैसे ठीक आपका विकास बढ़ेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं वह बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। आप जाइए कहीं पूछिए। आप व्यापारी हों, व्यापार करते हैं, आप खेती करते हैं, कृषक हैं, आप और कुछ हैं, मेरे जो सुखी जीवन कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए हैं, मैं आपसे पैसा नहीं लेता, मैं आपका कल्याण चाहता हूं, मैं आपका उपकार चाहता हूं, क्योंकि मैं साधु हूं। हाँ, लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें ताकि और लोगों को लाभ मिले। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दो भाई था, एक का नाम था दीनानाथ, दूसरे का नाम था कृपानाथ। दोनों भाई अलग अलग हो गए। पिताजी ने दोनों को 50-50 हजार रुपए की पूंजी देकर के अलग अलग 2 दुकान दोनों भाई को सौंप दिया। दीनानाथ अपने दुकान में रोज खटता था, ईमानदारी पूर्वक खटा। हर एक दिन उसको 500 रुपये बचत हो जाता था। अब दूसरे भाई कृपानाथ की बात लीजिए। कृपानाथ को भी दुकान मिला, उसे भी 50 हजार की पूंजी मिली। ये दोनों भाई अलग अलग हुए तो अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार तो होगा ही। माल लाना, बेचना, सारा कुछ मिला जुला करके, अर्थात 12 घंटा काम करता था, तो 500 रुपये पर डे दीनानाथ कमा लेता था। कृपानाथ की भी दुकानें थी, दुकान, उसमें भी 50 हजार की पूंजी लगी। कुछ दिन तो वह भी शारीरिक मेहनत करके 500 रुपये प्रतिदिन वह भी कमाया, कृपानाथ भी। लेकिन कृपानाथ सोचा कि क्या ये जिंदगी भर मैं, देखिए अब देखिए बुद्धि का कमाल, ये बुद्धि का धमाल है, बुद्धि का कमाल है। कृपानाथ ने सोचा क्या मैं जीवन भर 500 रुपए ही कमाता रहूंगा? कल महंगाई बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, तो क्या 500 रुपए में हमारा काम चलेगा? तो वह अपने आप से प्रश्न किया। आप भी अपने आप से प्रश्न कीजिए। नीति में आया है अग्र चेता सुखी भवेत। जो आगे चेतता है वह सुखी हो जाता है। कृपानाथ ने आगे के लिए सोचा कि मैं कैसे इसका ग्रोथ करूं, विकास करूं। 12 घंटा की जगह पर 6 घंटा काम किया दुकान में। परिणाम यह हुआ कि कृपानाथ को 500 रुपये आमदनी नहीं हुई, क्योंकि कम काम करेंगे तो निश्चित है कि कम आमदनी होगी। तो उसको आमदनी कितना हुई दुकान से? उसकी आमदनी आधी हो गई। लेकिन वह किया क्या काम? पूंजी को डिवाइड किया, अलग भी लगाया। थोक बिजनेस में पूंजी को लगा दिया। अब दूसरे को भी माल देने लगा थोक के रूप में। जो दुकान पर काम करता है उतना तो होता ही है, उसके साथ साथ थोक रूप में वह दूसरे को भी माल देना शुरू किया। उससे उसकी आमदनी से उसको 300 रुपये आमदनी हो गई। और उधर वर्क कितना किया? तो 6 घंटा इधर वर्क किया
आज 4 घंटा उधर वर्क किया, 6 4 10 घंटा। दीनानाथ से कृपानाथ को 150 रुपया पर डे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो 2 घंटा समय वह कांटेक्ट संपर्क में लगाया। मान लो कि 25 आदमी से वह और कांटेक्ट किया और उसको और माल देना चालू किया। 500 हुआ, 800 हुआ, 1000 हुआ, इस तरह से वह बढ़ता चला गया। तो उसकी कमाई करोड़ों में हो गई। कृपानाथ करोड़ों में चला गया, दीनानाथ 500 रुपए ही आज तक कमा रहा है। यह है बुद्धि का कमाल, बुद्धि का धमाल। आपको दरभंगा से दिल्ली जाना है, ठीक, आप पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं, दिल्ली आप पहुंचेंगे, कितना समय लगा? 4 दिन। दूसरा आदमी भी सेम डे निकला आपके साथ ही, लेकिन वह पैसेंजर नहीं पकड़ करके एक्सप्रेस पकड़ लिया। एक्सप्रेस था इसलिए उसे 1.5 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। तीसरा आदमी सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लिया और उसको वह 24 घंटे में दिल्ली पहुंच गया। एक चौथा आदमी यहीं से बुलेट प्रूफ ट्रेन पकड़ लिया, नॉन स्टॉपेज, 12 घंटा 10 घंटा में दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा कई घंटा में? 10 घंटा में, 12। दिल्ली पहुंचा 4 दिन में, दिल्ली पहुंचा 1.5 पौने 2 दिन में, दिल्ली पहुंचा 1 दिन में। तो मतलब यह है दिल्ली तो उतना ही तो कमाया। तो 5000 कमाने के लिए आपको 10 दिन लगा, 5000 कमाने के लिए 6 दिन लगा, किसी को 3 दिन लगा, किसी को 2 दिन लगा। तो ये जो है रेशियो, ये धनार्जन करने का रेशियो तरीका है। तो मैं आज आपको बुद्धि के कमाल, बुद्धि के धमाल के संबंध में, बुद्धि से आप कितना धन कमा सकते हैं, कितना अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं, इसके संबंध में बताया। कुछ मैं नया संदेश, नया विचार आपको देता हूं, नए तरीका, नए सोच। बहुत मेहनत करता हूं। आप समझते होंगे कि बाबा आसानी से ये बोल देते हैं। नहीं नहीं, आप एक बार बोल करके तो देखिए। एक दिन तो बोल लीजिएगा, 2 दिन बोल दीजिएगा, लेकिन सब दिन नहीं बोल पाइएगा, विषय ही नहीं मिलेगा, शब्द ही नहीं मिलेगा। जो क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मैं प्रत्येक दिन आपको नए नए तरीके से समझा रहा हूं। सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद और तमाम भाई बंधुओं को स्वागत करता हूं कि इस कार्यक्रम में जुड़े। चैनल का नाम ही रखा सुखी जीवन, मतलब सबका सुखी। देखिए, न यहाँ हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है, न जैन है, न बौद्ध है। यहाँ न छोटा है, न बड़ा है, न बूढ़ा है, न स्त्री है, न पुरुष है। यह संकीर्ण धारणाओं से ऊपर उठ करके आप भी सोचें, किसी संकीर्ण धारणा के अनुसार यदि इस कार्यक्रम का आप परित्याग करते हैं तो घाटा आपको होगा। इसलिए तमाम संकीर्ण धारणाओं से ऊपर उठ करके इस सुखी जीवन कार्यक्रम में जुड़ें, दूसरे को भी जोड़ें और आप सुखी हो जाएं, दूसरे को भी सुखी होने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।